माजी के मामला को ज़हन में रख करके मेरी बात सुनने की तकलीफ करिएगा। जी। पहला पहला तो उन्होंने ये कह के कि मस्जिद अगर कहोगे तो बवाल होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्या कहना चाह रहे हो? धमकी दे रहे हो आप। सीएम होकर के आप एक कमेटी को धमकी दे रहे हो कि अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे मंदिर तो फिर क्या होगा, ये समझ लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने धमकी देने की कोशिश की है। दूसरी बात जो निकल के आती है कि साहब वहां पर अभी तक तो वो शिवलिंग दिख रहा था, अब आज की तारीख में योगी जी ने वहां पर त्रिशूल भी पैदा कर दिया। आगे क्या कर देंगे ये गॉड नोज बेटर। नहीं, वो तस्वीर आपने नहीं देखी तो मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं। वो किसी ने पैदा नहीं किया। सुनिए सुनिए सर, वो किसी ने पैदा नहीं किया। जो सर्वे हुआ था कमिश्नर की निगरानी में, उसके वक्त जो फोटोज निकल करके सामने आई थी उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वहां त्रिशूल के निशान हैं। वो किसी ने पैदा नहीं किया है। वो तस्वीर चाहिए तो मैं एक बार फिर अपने चैनल पे आपको दिखा सकती हूँ अगर आपने ना देखी हो। आपकी बात मान लेता हूँ। तीसरी बात साहब उन्होंने कहा मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा दिल करते हुए सामने आना चाहिए और इतिहास की गलती को एक्सेप्ट करके बड़ा दिल रखते हुए उसको हैंडल कर लेना चाहिए। ये तीन चीजें कही। और दूसरी चौथी बात एक चीज और वो कह रहे हैं कि साहब देश जो है वो संविधान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, किसी के मर्जी से, किसी भीड़ के हुजूम से नहीं चलेगा। ये चार बातें उन्होंने कही साहब जो उनकी बातों से निकल के आया है। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैंने कहा फिर वापस करूंगा मैं, कि बहैसियत योगी आदित्यनाथ के तो उनका बयान बहुत ही मुनासिब है। कुछ भी कहें जो उनकी फितरत में शामिल है, सांप्रदायिकता को हवा देना, माजी गवाह है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन बहस सीएम के ये कतई मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज की इस तरह के बयानात इसकी नजीर है। ठीक है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव में प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ उनका रुख कर लेती हूँ क्योंकि सबके सवाल आपसे हो रहे हैं। चार बड़ी बातें जो योगी आदित्यनाथ की गिनवाई गई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि योगी आदित्यनाथ एक महंत होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते ये कह सकते हैं कि आप उस चीज को मस्जिद मत बोलिए, आप मंदिर बोलिए। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं और वो पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। आप उस पद पर बैठ करके इस तरीके की बातें कहेंगे तो ये विपक्ष कहता नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग के नेता, एआईयूडीएफ के नेता हमारे साथ थे, इसके अलावा एआईएमआईएम के भी स्पोक पर्सन हमारे साथ थे। उन्होंने ये कहा है कि ये असंवैधानिक होगा। इसको कैसे आप क्लैरिफाई करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि ये लोग औरंगजेब और बाबर जैसे आतताई के साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं? ये उस भूल को, उस गलती को क्यों नहीं सुधारना चाहते? आप उस जो ये आज विश्वेश्वर मंदिर है जिसको तोड़ा गया, उसका वो हिस्सा आज भी ज्ञान वापी का वो खड़ा हुआ है। उसको देख करके कोई भी जो जीवंत प्रमाण है वो जग जाहिर है। कोई ऐसा नहीं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ही दिखाई दे रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। और महाराज जी ने ये बात कही तो उन्होंने कहीं इसमें कानून का अतिक्रमण नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि ये चीजें वहां मौजूद हैं और जब कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किए थे तो बहुत सारी चीजें और सामने निकल के आई थी। इसको आखिर मुस्लिम समाज क्यों नहीं स्वीकार करना चाहता और एक आतताई द्वारा किए गए कुकृत्य क्यों नहीं उसको, उस भूल को सुधारना चाहता? अगर महाराज जी ने ये बात कही तो इसको तो मुस्लिम समाज को स्वीकार करना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। उन्होंने तो मुस्लिम समाज से विचार करने की बात कही है। इसमें कहां कानून और संविधान का अतिक्रमण हो गया, कहां कोर्ट को के उसका अतिक्रमण हो गया? तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि मुस्लिम समाज के लोग जो इसी मुल्क में रहते हैं, यहीं का अन्न पानी खाते हैं, यहीं की रोजी रोटी कमाते खाते हैं और इसी में पलते बढ़ते हैं, उनको औरंगजेब और बाबर से ज्यादा प्यार है। उनको सच का सामना करना बहुत खराब लगता है। इसलिए मैं सुन रहा था सारी बातें। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, न उसमें कहीं कानून का अतिक्रमण है, न उन्होंने अपने पद की गरिमा। ठीक है विनोद बंसल जी, ठीक है सर, विनोद बंसल जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अब देखिए चौतरफा बयानबाजी होने लग गई और सीधे तौर पे इसको, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है उत्तर प्रदेश के, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है और उस नारे को एक बार फिर याद दिलाया जा रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है।
चलिए, विनोद बंसल का मैं वापस रुख करूंगी और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी मौजूद है, जितेंद्र नंद सरस्वती जी। जितेंद्र नंद जी, यहां सबकी बातों को बड़ा धैर्यपूर्वक सुना आपने। आज जब योगी आदित्यनाथ को आपने सुना इस तरीके से, पहले भी मुखर होकर के अपनी बातों को सामने रखते रहे हैं, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि दो कैटेगरी यहां पर निर्धारित की गई है। एक, अगर कोई सनातनी है, कोई महंत है, इस तरीके की बातें करता है तो जो विपक्ष के नेता हैं उनको स्वीकार है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि अगर मस्जिद बोलोगे तो फिर माहौल खराब होगा, ये स्वीकार्य नहीं होगा, ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो सबके मुख्यमंत्री हैं, उनको हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। हमने सबको धैर्य से सुना है जी, मेरी बातों को धैर्य से सुनिए जी। पहली बात कि योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान की मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें यह प्रस्ताव देने का एक मुख्यमंत्री के रूप में भी पूरा अधिकार है कि पहल मुसलमान करे। दुनिया में कहीं सुना है कुरान से लेकर के इनके हदीस तक में कहीं ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख है? अरबी, उर्दू, फारसी में ज्ञानवापी शब्द का कहीं प्रयोग है क्या? तो ज्ञानवापी मस्जिद हो कैसे सकती है? इसके टूटने का 156 GB का डाटा जो कमिश्नर के द्वारा सर्वे हुआ कोर्ट के आदेश पे, वो उपलब्ध है। अगर चैनलों पर सार्वजनिक कर दिया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। तब भी सर्वे रोकने के लिए गए, आज भी सर्वे। और जब इस विषय पे बहस चल पड़ी है और रही बात संविधान के मानने की जी, तो हिंदुओं से ज्यादा धैर्य किसने रखा है? हर जगह कोर्ट में हम गए, लेकिन कोर्ट में कौन लटकाया? और बड़ी ये सुविधा की बात है। सुविधा ये है कि 3 तलाक और यूसीसी के मसले पर तो हमें शरीयत चाहिए, और जब ज्ञानवापी की बात आती है तो हमें संविधान चाहिए। तो कब शरीयत से संविधान पे शिफ्ट करेंगे और कब संविधान से शरीयत पर शिफ्ट कर जाएंगे, इनके इस चरित्र का कोई सानी नहीं है। इसलिए हमारा मानना साफ है, निर्णय न्यायालय करेगा, लेकिन न्यायालय में निर्णय करने के लिए तथ्य तो उपलब्ध कराने ही होंगे। बिल्कुल। और तथ्यों के लिए इसका सर्वे होना एएसआई के द्वारा अति आवश्यक है। सर्वे के बारे में रिपोर्ट किसने दिया? जिला कोर्ट ने। विरोध में जाना कहा था? हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया कानून का उल्लंघन करके? सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोबारा हाई कोर्ट भेजा, तब आए। लेकिन आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले गैंग का हिस्सा बन करके एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के संविधान को, इस देश के बहुसंख्यक समाज को चुनौती कौन दे रहा है? और जब बड़ी आसानी से कि स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991 का मेरा कानून है जी, तो ये कानून किसने पास किया? ये कानून 1990 के आंदोलन के कारण कांग्रेस की सरकार ने पार्लियामेंट में मुसलमानों के हित में पास किया। तो हम तो सरकार से आह्वान करेंगे एक धर्माचार्य के नाते कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को रिमूव करने के लिए, क्योंकि 47 के पहले हुए अत्याचारों की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकेगी। ऐसा कोई कानून आप नहीं बना सकते। ठीक है सर। आपके पीछे आपके साथ अत्याचार हुआ हो, ठीक है, आप विक्टिम हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज है और हम पार्लियामेंट से भी रिमूव कराएंगे। ठीक है सर, आगे आपका रुख करूंगी। विनोद बंसल एक बार फिर हमारे साथ बीएचपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अब विनोद बंसल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट, इसमें डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा था। थोड़ा मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे क्या? योगी जी वाले मामले पे कह रहे हो ना आप?